लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में जो खान पान हो वो शुद्ध हो। हर जगह हम लोग पानी भी चाहते हैं, मिनरल वाटर मिले, लेकिन कभी ये हमने विचार नहीं किया है कि सब चीज शुद्ध होने के बावजूद भी अगर हमारा बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ तो सारा खान पान शुद्धता बेकार चला जाएगा। और परमात्मा ने एक ऐसे सृष्टि में एक ऐसे महामंत्र का निर्माण किया, वेद का, जिस वेद मंत्र के उपासना से, जिस वेद मंत्र के जप से व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा प्रकाश आता है कि उसकी बुद्धि निर्मल होने लगती है। सबसे बड़ा लाभ यही मिलता है। और हम सब के जीवन में उसी महामंत्र गायत्री का प्रभाव पड़ा, जो सही सोच सही समय पर व्यक्ति के जीवन में अगर आ जाए तो उसके जीवन में चमत्कार हो सकता है, जो गायत्री महामंत्र हम सब के जीवन में आया। तो एक बार पूरे भाव के साथ हमारे साथ साथ सभी लोग कोशिश करें महामंत्र गायत्री का एक बार हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच पधारे हमारे शांति कुंज हरिद्वार से हम सब के प्रेरक आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का हम प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार की ओर से आज हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप लोग जानते हो कि समुद्र में जब जहाज भटकता है तो उस प्रकाश स्तंभ एक होता है जिसको देख के वो अपनी दिशा और दशा को ठीक कर लेता है। हम सब गायत्री परिवार के युवाओं के जीवन में भी आदरणीय चिन्मय पांड्या जी वही प्रकाश स्तंभ का काम कर रहे हैं। कभी अगर मन भटकता है तो आपको देख के हम लोग अपनी दिशा और दशा दोनों ठीक कर लेते हैं। एक ऐसा प्रेरक हम लोगों के मन में कभी अगर उतार चढ़ाव भी आता है तो आपको देख के हम लोग अपने आप को संभाल लेते हैं कि जब भैया स्वयं इतना लगे हुए हैं इतने विपरीत परिस्थितियों में युग निर्माण के कार्य में, तो हम सबको भी इन बातों की चिंता न करते हुए आगे आना चाहिए। आपका हम बारंबार अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे बीच बैठे हमारे पूर्वी जोन के आदरणीय देवांगन बाबू जी का भी हम हृदय से अभिनंदन नमन वंदन करते हैं। हमारे बीच बैठे मुजफ्फरपुर जोन से आदरणीय श्री शशिभूषण ठाकुर जी बाबू जी का भी हम स्वागत करते हैं। पटना जोन से अरविंद बाबू जी का स्वागत करते हैं। रामनाथ सिंह जी, लाल बाबू सिंह जी, हमारे युवा प्रकोष्ठ के हमारे व्यवस्था को देख रहे आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी का भी हम स्वागत करते हैं। आप आए हुए तमाम अतिथियों का, बिहार के विभिन्न जिला से, हमारे गायत्री परिवार से, अन्य जगहों से आए हुए तमाम लोगों का हम स्वागत करते हैं। इतिहास में कभी कभी ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को सही दिशा पर चलाने का प्रयत्न करना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसका नाम इसलिए रखा युग निर्माण योजना। और ये परिवर्तन की बात जब युवा से होती है, युवा मन से होती है। हमें याद है जब हम लोग शांति कुंज से 9 दिवसीय साधना करके पहली बार पटना की धरती पर आए थे 1995 में, और उस समय हम लोग चर्चा करते थे कि युवाओं को इससे जोड़ना चाहिए, उनको लगाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि युवा जल्दी सुधरने का नाम नहीं लेता है। लेकिन आपको आज हम विश्वास पूर्वक बता रहे हैं, हमने बिहार के कई जिलों में हमने काम किया अपने साथियों के साथ, और हमने अनुभव किया बिहार के युवा बाहर से भले कठोर दिखाई पड़ते हैं लेकिन अंदर से इतने नरम हृदय के होते हैं। जब ये बदलते हैं तो इनका जीवन चरित्र बदलता हुआ चला जाता है। इनके अंदर जब परिवर्तन होता है तो वो बिना सफलता प्राप्त किए रहते नहीं हैं। ये हम सबका सौभाग्य रहा, इस कार्य करने का मौका मिला। अभी भाई हमारे निशांत रंजन जी हमारा गुणगान गा रहे थे, तो कई बार जब बहुत ज़्यादा गुणगान होने लगता है तो अपना मन ये होता है कि हम लोग तो कुछ है नहीं। एक कहावत है, अल्लाह मेहरबान तो हम लोग जैसा, आप जानते हो, गधा पहलवान अपने को बना लेता है। ये सारी शक्ति सारी ताकत परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का है, हम लोग मात्र निमित्त मात्र हैं। लेकिन बिहार में जो परिवर्तन युवाओं के बीच गायत्री परिवार ने नजदीक से देखा है,
कि आज युवा परिवर्तन होना चाहता है, बदलना चाहता है। कई जिलों के कार्यक्रम में लोगों ने कहा कि गायत्री परिवार के नाम पर युवा जुटते हैं। कई जिले में तो इतनी भीड़ आ गई युवाओं के कि वो वहाँ के आयोजक लोग घबरा गए कि इतने युवा एक साथ कैसे गायत्री परिवार में आ सकते हैं। अभी हॉल में जितने लोग 6,000 और 7,000 की कैपेसिटी है, भरी हुई है। बाहर भी सूचना मिली है कि हजारों युवा दरी पर बैठ के LED टीवी पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो आप कल्पना करिए, हमारे बीच भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी पधारे हैं। आपका इस युवा प्रकोष्ठ के मंच से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आने का आपने जो अवसर दिया, इसके लिए आपका बारंबार अभिनंदन, नमन, वंदन। बिहार की मिट्टी का एक ऐसा सपूत जो बिहार की मिट्टी से निकला और आज देश में गृह राज्य मंत्री के पद पर आदरणीय नित्यानंद राय जी बैठे हुए हैं, जो हम बिहार वासियों के लिए बड़े ही गर्व का अनुभूति होता है और बड़े गर्व की बात है। तो आपका बारंबार हम अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं कि आप हमारे बड़े ही मृदुभाषी। कल चिन्मय भैया के साथ एयरपोर्ट पर ही आपसे मुलाकात हुई। पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है, जब अच्छे कार्य में, अच्छे उद्देश्य को लेकर किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है तो आपने सहज रूप से कह दिया कि कल आपके कार्यक्रम में मैं उपस्थित होऊंगा और आपके कार्यक्रम में आऊंगा। आपके लिए, आपको इसके लिए बारंबार अभिनंदन। ये गायत्री परिवार का मंच है, यहाँ युवा जुड़ के कितने कठिन कठिन काम कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में जगह जगह पर गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य ये युवा प्रकोष्ठ के द्वारा चलाया जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जो बच्चों को सही से ट्यूशन कोचिंग नहीं मिलता है। गायत्री परिवार ने संकल्प लिया कि उन बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। आज सैकड़ों की संख्या में लड़के रेलवे में, बैंक में, SSC, UPSC, BPSC में यहाँ से निकले हैं इस गायत्री परिवार के मन से जुड़ के। ऐसे ऐसे लड़के निकले हैं जिनको देख के लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ये कार्यक्रम ईश्वरीय कार्यक्रम है, भगवान का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आने का जिनको भी सौभाग्य मिला है, हम आपको विश्वास पूर्वक कहते हैं धन्य है वो जो इस महान अभियान में अपने को शामिल किए। और आप इस गायत्री परिवार से जुड़ के प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ ने जो पूरा कार्यक्रम चलाया है उसमें बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चलाए हैं, वृक्षारोपण से लेके कई कुरीति उन्मूलन, नशा निवारण। बिहार में छोटे छोटे गांव में बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, हम लोगों ने अभियान चलाया और आज लाखों ऐसे युवा हैं जो संकल्प लिए कि हम नशा नहीं करेंगे। नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। हमारे यहाँ गायत्री परिवार में जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के बाद जो दक्षिणा मांगा जाता है कि साहब आप क्या दक्षिणा देना चाहते हो, तो वो सोचता है रुपया पैसा मांगेगा। लेकिन हमारे यहाँ दक्षिणा के रूप में कहा जाता है नहीं, आप अपने जीवन की कोई एक बुराई हमें दक्षिणा के रूप में दे दो। और कितने लोगों ने अपने बीड़ी, खैनी, तंबाकू और कितने तरह के गांजा, ये सब दक्षिणा में देते हैं और वो संकल्प लेते हैं कि जीवन में कभी ये काम नहीं करेंगे। गायत्री परिवार समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा हुआ है और ये कार्य भगवान का कार्य है। और आदरणीय चिन्मय भैया के नेतृत्व में पूरे देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रकोष्ठ, युवा इस कार्यक्रम में लगा हुआ है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है, जैसे ही आप सुनते हो गायत्री परिवार में आना है, नए लोग सुनते हैं तो उनके मन में जाता है कि साहब वहां जाने से पूजा पाठ होगा। नहीं, यहाँ आने से आपका मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आपके अंदर की शक्ति बढ़ती है। और ये विश्वास पूर्वक हम आपको कहते हैं, हमने बड़े नजदीक से देखा है कि बिहारियों में पुरुषार्थ की कमी नहीं होती है। उनके पास इतना पुरुषार्थ है कि कुछ भी कर सकते हैं अगर इनको सही में दिशा दिया जाए। पिछले 31 वर्ष से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि बिहार के युवा अगर चाह लें अपने अंदर से तो बिहार मात्र नौकरी लेने वाला प्रदेश नहीं, बिहार नौकरी देने वाला प्रदेश बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन बिहार जगा उस दिन हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अब बिहार बदल रहा है, बिहार का परिवर्तन हो रहा है। गायत्री परिवार इस अभियान में लगा हुआ है और आज पूरे बिहार से आए हुए तमाम हमारे
युवा साथी, आप सबको हम न्योता देंगे कि संडे का हम लोगों का जो कार्यक्रम चलता है उसमें हजारों के संख्या में युवा आते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए। उनका जीवन बदलता है। कितने लड़के जिनके घर में कह दिया गया था कि ये कुछ भी नहीं करेगा, आज आईएएस हैं, आईपीएस हैं, रेलवे में हैं, बैंक में हैं, यूपीएससी और बीपीएससी में, और ऐसे ऐसे प्रतिभागी सफल हुए हैं। यहाँ आने वाला कोई व्यक्ति कोई घाटे में नहीं रहता है, सबको कुछ न कुछ लाभ मिलता है। इसलिए आप तमाम युवा साथियों से मेरा निवेदन होगा कि कार्यक्रम के बाद भी अगर आपके मन में इच्छा हुई कि आज के बाद हम कहाँ जाएंगे, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जहाँ जाके फिर, क्योंकि बैटरी चार्ज भी होता है और बैटरी डिस्चार्ज भी होता है। आप यहाँ से निकलोगे तो आपके बहुत सारे संगी साथी जो नहीं आए होंगे उनको आप सुनाओगे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बड़ा अच्छा लगा, तो आपको निगेटिव कहना शुरू करेंगे, क्योंकि वो तो बेचारे आए नहीं। यहाँ पे आपको बचना होगा, अपने विचार को अच्छा बनाना होगा, और अपने जीवन में अगर आप सफलता चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो मैं तो निवेदन करूंगा कि गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ से आप जरूर जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत समय न लेते हुए आप सबका हम बारंबार अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। धन्यवाद।